नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोमवार दोपहर हुए भीषण ट्रैफिक जाम में समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शहर भर में बेकाबू जाम और यातायात विभाग की लापरवाही इसका सीधा कारण है। परिजनों के मुताबिक मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन शहर के मुख्य चौराहों पर लगे लंबे लंबे जाम में पुलिस फंस गई। इसके बाद कई बार मदद की गुहार लगाने के बाद भी रास्ता नहीं मिला। जब तक वाहन जाम से निकल पाया तब तक मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन मजबूरी में शव को वापस घर लेकर लौट आए। आज मेरे सामने ऐसी हृदय विदारक घटना हुई, ऐसे लोग कलप रहे थे। मैं किसी काम से सिरमौर चौराहा गया और सिरमौर चौराहा से वापस अपने घर ढेकहा की ओर आ रहा था। काले चौराहा से लेकर ढेकहा तक लगभग 7 बजे के आसपास इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था और इसी जाम के बीच में एम्बुलेंस एक फंसी हुई थी। एम्बुलेंस फंसी हुई थी तो उसको कोई रास्ता नहीं दे रहा था, साइड नहीं दे रहे थे। पुलिस का न पता था न रहता था। तो मेरा जिम्मेदारों से केवल यही कहना है कि यदि आप उस घटना को देखते, मरीज के परिजन बाहर निकल कर रास्ते के लिए हाथ जोड़ रहे थे, वहाँ पर मेरी आत्मा कांप गई कि कहाँ गया यहाँ का यातायात प्रशासन। यातायात प्रशासन केवल हेलमेट और पैसा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। यातायात व्यवस्था न होने के कारण पता नहीं कितने जाने जा रही, पता नहीं कितने लोगों की ट्रेनें छूट रही, और इसी का फायदा लेकर जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं। गड्ढे करके विकास कर रहे हैं। गड्ढे करो विकास करो, गड्ढे करो पाटो, गड्ढे करे पाटो, माने पाटो खोदो खोदो पाटो के अलावा कोई भी रीवा की विकास नहीं है। हमारे हर जगह मोहल्ले में, यदि आप किसी मोहल्ले में सुबह गए हैं, सुबह घर से निकले हुए हैं, तो शाम को यदि आप अपने घर जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में वो खोद खाद के बराबर कर देते हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यातायात व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर और खासकर ऐसा कुछ व्यवस्था बनाए कि मरीज एम्बुलेंस तो निकलने के लिए एक सही रास्ता रहे। यदि एम्बुलेंस कहीं साए साए करते हुए निकल ले तो उसको रास्ता मिल पाए। इसलिए मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कलेक्टर को, आप लोगों के माध्यम से यातायात व्यवस्था को घूसखोरों के हाथ में मत सौंपिए। धन्यवाद। निजी लोगों को ट्रैफिक संचालन का जिम्मा देकर बढ़ा विवाद। स्थानीय लोगों का कहना है कि यातायात प्रभारी ने शहर के कई पॉइंट्स पर निजी व्यक्तियों को तैनात कर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे रखी है। आरोप है कि यह निजी लोग न तो प्रशिक्षित है, न ही स्थिति को संभालने की क्षमता रखती हैं। परिणाम स्वरूप ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। आखिर यातायात प्रभारी कब तक ऐसी लापरवाही से जनता की जान जोखिम में डालते रहेंगे? क्या निजी लोगों को खड़ा कर शहर की जेब में डाका डलवाया जा रहा है? जनता में आक्रोश है कि घटना के बाद शहरवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कलेक्टर और एसपी से ट्रैफिक सिस्टम की समीक्षा करने और यातायात प्रभारी की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। शहर में पिछले कई महीनों से ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्कूल समय, ऑफिस आवागमन और बाजार क्षेत्रों में अक्सर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। सड़क मार्ग पर चल रहे राहगीरों ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।